अरब के तपते हुए रेगिस्तान में जैद नाम का एक मुसाफिर सफ़र कर रहा था। सूरज अपनी पूरी गर्मी से चमक रहा था और जैद का पानी लगभग ख़त्म हो चुका था। रास्ते में उसे दूर एक टूआ हुआ कुआं दिखाई दिया। उम्मीद से उसका दिल भर गया। कुएं के पास पहुंचकर उसने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुआं गहरा था और रस्सी टूट चुकी थी। हार मानने के बजाय जैद ने अपनी चमड़े की थैली एक कपड़े से बांधी और बड़ी मेहनत से उसे कुएं में डाला। आखिरकार वह पानी निकालने में कामयाब हुआ और अपनी प्यास बुझाई। छांव में आराम करते समय जैद ने देखा कि एक बिल्ली कुएं के पास बेचैनी से इधर-उधर घूम रही है। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह जमीन को अपने पंजों से खोद रही थी। यह देखकर जैद के दिल में करुणा जागी। उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई, हर जीवित प्राणी पर दया करने में सवाब है। इस बात से प्रेरित होकर जैद ने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। उसने अपना एक चमड़े का जूता उतारा, उसे कपड़े से बांधकर कुएं में डाला। इस बार उसने जूते में पानी भरा और धीरे धीरे उसे ऊपर लाया। उसने जूता बिल्ली के सामने रखा। बिल्ली तुरंत पानी पीने लगी। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। जैद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जब तक बिल्ली पूरी तरह से पानी पीकर शांत हो गई और छांव में आराम करने लगी। जब जैद अपने सफ़र पर वापस जाने लगा तो उसने पैगंबर के शब्दों पर चिंतन किया और सोचा, अगर अल्लाह जानवरों के प्रति दया दिखाने वालों को इनाम देता है तो इंसानों की मदद करने वालों के लिए उसकी रहमत कितनी बड़ी होगी। गांव लौटने पर जैद ने यह अनुभव सभी को सुनाया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और करुणा की शिक्षा को याद दिलाया। इसके बाद गांव वाले जानवरों का अधिक ध्यान रखने लगे और उन्हें भोजन, पानी और छांव देने की आदत डाल ली। कहानी से सीख। यह कहानी हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जीव के प्रति करुणा की याद दिलाती है। इस्लाम सिखाता है कि दया का छोटा सा काम, जैसे प्यासे जानवर को पानी देना, भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा है। यह हमें हर जीव के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनने की प्रेरणा देता है।